मेरे वतन के लोगों, जरा आंखें में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अरे कश्मीरी बहू, ये बैठ करके क्या कर रही है? आगे लेकर के खाना खा रही है क्या? चल, तुझे काम करना है और चल यहाँ से अभी चलते हैं और किचन में चलते हैं खाना बनाने के लिए। ले, मैं साग लेकर के आई हूँ, चल खाना बना। अरे माँ जी, 15 अगस्त आने वाला है और इस बार 15 अगस्त में बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तिरंगा झंडा और मिठाई, लड्डू, मिठाई का डब्बा सब मेरे घर पे आए और मैं स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहती हूँ। 15 अगस्त की मैं तैयारी करना चाहती हूँ। आप प्लीज मना मत करिए, मेरा बहुत मन है 15 अगस्त मनाने का। प्लीज माँ जी, प्लीज। देख कश्मीरी बहू, मेरे पास इसका ऑप्शन कोई नहीं है। मैं तुझे नहीं कहूंगी 15 अगस्त मनाने को, ये तो बड़े बड़े नेताओं के लिए त्योहार होगा, लेकिन हम लोग आम आदमी है, गांव के देहाती लोग हैं, इसलिए हम लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों के इससे क्या फायदा होता है, तू ही बता। हम लोग जाते हैं 15 अगस्त में, अरे लड़के लड़की जाते हैं, बच्चों के खेल कूद का मतलब मनोरंजन का एक 15 अगस्त मनाया जाता है। तुझे इससे क्या लेना देना है? तेरी तो शादी हो गई है, तू चल किचन में खाना पका और अपने किचन का काम कर, घर संभाल, द्वार संभाल, अपने सास ससुर की सेवा कर, अपने पति के टाइम पे खाना दे, उसे बिजनेस करने के लिए भेजा कर। ये तेरे लिए 15 अगस्त नहीं है। माँ जी, मेरी शादी का ये पहला त्योहार है, प्लीज इसे मनाने से मना मत करिए। ये पहला तो स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है और पहला मेरा राखी है। इसे मनाने से प्लीज मना मत करिए। मैं बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। मैं तो देहात की रहने वाली हूँ और वहाँ पे कोई भी अच्छे से चीज नहीं बनता है, लेकिन ये तो सिटी में है ना। यहाँ पे मैं ससुराल की हर चीजें यादगार बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी चीज यहाँ पे बनाऊँ वो चीज अपनी यादगार बनाऊँ, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ, मैंने अपने ससुराल में ये चीज किया हुआ है। इसे थोड़ी ना याद रहता है। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से ये देहात की गांव लड़की आ गई है, यहाँ पे आकर के मनाने की जिद कर रही है। देख बहू, कश्मीरी बहू, हम लोग यहाँ ये सब नहीं चलता है। सब अपने अपने आस पड़ोस कॉलोनी में रहते हैं, सब अपने अपने घर में रहते हैं। उसके बच्चे जाते हैं 15 अगस्त मनाने के लिए और झंडा फहराने के लिए। तुझे इसे क्या लेना देना है? वो लोग झंडा फहराएंगे। माँ जी, मैं अपने घर के सामने झंडा फहराना चाहती हूँ। मैं कॉलोनी के लोगों को जुटा करके वहीं पे झंडा फहराऊंगी और सब लोग वहीं पे जय जयकार मनाएंगे। हे भगवान, देख तुझे जो करना है तू कर, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। चल मैं चलती हूँ। ले, मुझे किचन में खाना पका करके टाइम से मुझे खाना चाहिए। मैं जा रही हूँ। क्या बात है शकुंतला, तेरी बहू ने तो पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त की पूरी तैयारी कर ली है। अब लगता है कि वो नहीं मानेगी, वो पूरी तरह से 15 अगस्त मनाकर ही रहेगी। जैसा कि हमारे घर की बहू घर से बाहर नहीं निकलती है, हमारे घर के किचन में या घर में काम करती रहती है, पूरा दिन उसे टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन तेरी बहू को इतना टाइम मिला है तो 15 अगस्त मनाने के लिए तैयार हो गई है। ऐसी बात नहीं है कमला, देख मेरे बता रही हूँ कि मेरी बहू के बारे में नाप से नाप मत बुला कर। लेकिन एक बात है कि मैं अपने बहू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो 15 अगस्त मना रही है तो क्या हुआ, अपने मनोरंजन के लिए कर रही है। वो घर के अंदर ही करेगी, बाहर नहीं जाएगी। और 15 अगस्त हम लोगों के लिए थोड़े ना है, हम तो बूढ़े हो गए हैं। अगर उसे जरा सम्मान है, गाँव से आई है, देहात से आई है, अगर सिटी में आकर के उसे कुछ यादगार बनाना चाहती है तो हम उसे रोकने टोकने वाले कौन होते हैं? जाने दो, उसे मना लेने दो। थोड़ा मना लेगी तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। हम लोग कौन होते हैं उसे रोकने टोकने वाले? अरे वाह शकुंतला बहन, आप तो बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो ऐसे नहीं थी, लेकिन एक बात का याद रखना, अगर आपकी शकुंतला बहन बहू इतनी ज्यादा खर्चा करेगी तो आने वाले जो आपके कर्जदार हैं वो आपके ऊपर कर्जा लेकर के आएंगे और बोलेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपके पास पैसा है तभी तो आपकी बहू 15 अगस्त का त्योहार मना रही है। ओहो, तू कहाँ कहाँ की बातें लेकर के बैठ जा रही है। जाने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए मेरी बहू के बारे में मत बुलाकर। मैं माना करती हूँ, अपने बेटे रोशन से बोलती हूँ कि वो कश्मीरी को मना ले। कश्मीरी बहुत ज्यादा तंग कर रही है, बोल रही है 15 अगस्त मनाने के लिए। अब मैं क्या करूँ, तू ही बता बिमला, क्योंकि मैंने पहले से ही बोला हुआ था। कमला देख शकुंतला, तू मुझे कमला और बिमला मत बोला कर, दोनों नाम पुकारती रहती है। पता नहीं तुझे याद भी नहीं, मेरा सही नाम बिमला है, कमला नहीं। कमला कमला करती रहती है। तुझे याद नहीं आता तो अपने कॉपी और कलम पे लिख करके रख ले। अरे बात, तू तो मुझे शकुंतला कभी उंतला उंतला करती रहती है, तो मैं तुझे कुछ बोलती हूँ? चल जा 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 अपने घर जाकर के काम कर, अपने बहू से काम करवा, खाना बनवा, बर्तन मंजवा, बर्तन धुलवा, बर्तन किचन में सरवा। मेरा काम नहीं करना है, चल जा यहाँ से। मुझे मेरी बहू 15 अगस्त मनाने जा रही है, मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी है। पता नहीं क्या क्या लिस्ट बना करके रखी हुई है। मुझे बोली है कि माँ जी मेरा लिस्ट भी पढ़ लेना। अब जा रही हूँ उसका लिस्ट पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या क्या लिस्ट में लिखी हुई है। हाँ हाँ शकुंतला बहन, जा करके देख ले, नहीं तो बाद में भूल जाएगी तो तेरी बहू घर से बाहर भी निकाल देगी। अभी तो नई नई आई है तो ये सब कर रही है, पुरानी हो जाएगी तो क्या करेगी? कल को कहेगी कि हर एक त्योहार में एंजॉय करूंगी, हर एक त्योहार में तुम्हारे बेटे के पैसे खर्च होंगे, हर एक त्योहार में तुम्हारे पैसे घर के खर्च होंगे। तो तू ही बता कि तू तो गरीब होती चली जाएगी ना, जब तेरी बहू इतना पैसा उड़ाएगी, इतना खर्च करेगी। ये फिजूल खर्ची ही तो हुआ ना।
हाँ बिमला, देखिए ये सब बात तो सही है, लेकिन क्या करूँ, मेरी बहू मानने को तैयार ही नहीं है। कल ही बोल रही थी कि ये मेरा पहला त्योहार है, मनाने से माना मत करना। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, तू ही बता। मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की है। चल एक बार बात करके देखती हूँ अपने बेटे से और उससे भी, क्या बोलते हैं दोनों। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, बेटे बहू रोशन और कश्मीरी, ये दोनों देखो। रोशन ये कश्मीरी क्या कर रही है, बेकार में फिजूल खर्ची करने को कह रही है। हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसों की इतनी सारी शॉर्टेज है, और ये बोल रही है 15 अगस्त मनाने के लिए। अब तुम ही बताओ कैसे हम 15 अगस्त मनाने के लिए इसको बोल दें। अरे मम्मी, ये जो भी 15 अगस्त मनाएगी वो खुद के पैसों से मनाएगी, खुद के ये पैसे बटोर करके रखी हुई है, जो अपने मायके से लेकर के आई हुई थी। थोड़ा बहुत वही पैसा है इसके पास, तो उसी पैसों से ये मना लेगी। आप चिंता मत करिए, आपकी चिंता कर रही है तो 15 अगस्त ये सबके लिए है। माँ जी, आप इतनी जल्दी 1947 ईस्वी को कैसे भूल सकती हैं? उसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इतनी जल्दी आप भूल जाती हैं। उसी की वजह से आज हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम इस दुनिया में होते भी कि नहीं होते। लेकिन उसे 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। देख ले कश्मीरी बहू, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मैं तुझे झंडा फहराने की इजाज़त नहीं दूंगी, क्योंकि ये फिजूल खर्ची है और ये तेरे पॉकेट से ही पैसा निकलेगा। रोशन, तू इसको बोल नहीं रहा है। अरे मम्मी, ये कोई गलत काम करेगी तब ना बोलेंगे। 15 अगस्त को झंडा तो सब फहराते हैं, फिर मैं क्यों इसको बोलने जाऊँ। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, और मुझे ये लिस्ट बना करके दी हुई है। क्या चीज़ का लिस्ट है? अरे मम्मी, मैंने 15 अगस्त के झंडा, स्टिकर, मिठाई, लड्डू और जिलेबी खरीदने को कह दिए थे 5 किलो। हे भगवान, 5 किलो जिलेबी क्या होगा? इतनी जिलेबी क्या तू खा जाएगी? अरे नहीं मम्मी, मैं ये नहीं खाएगी, बच्चों में बांटेगी, बच्चों को बटोर करके वहाँ 15 अगस्त का झंडा फहराएगी, वहीं बच्चों को बांटेगी सब। और आप भी आना मम्मी, मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ, क्योंकि कल मैं दरवाजे के सामने ही जस्ट मनाऊंगी 15 अगस्त, और आपको भी आना है, वहाँ पे लड्डू खाना है। चलो बच्चों, अब जल्दी से बोलो भारत माता की जय। फिर से बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो बच्चों, हमने 15 अगस्त का मना लिया। चलो मिठाई जल्दी जल्दी खा लो, और खा करके फिर अपने अपने घर चले जाओ। बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाया हमने। 15 अगस्त का पूजन वगैरह कर लिया, झंडा भी फहरा दिया। तो चलो अब चलते हैं घर, और जा करके खुशियां मनाते हैं, फिर सारी रात चैन से सो जाएंगे। इसी तरह से हम हर साल 15 अगस्त मनाते रहेंगे। और दोस्तों, आप लोग कैसे मनाते हो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।